कि झारखंड की राजधानी रांची के धूसर मिट्टी में पला बढ़ा 34 साल का एक नौजवान लड़का जिसको राष्ट्रपति भवन से रात्रि भोज के लिए आमंत्रण मिला है। पहली बार जब मालूम चला कि भैया जा रहे हैं राष्ट्रपति भवन और राष्ट्रपति के साथ मुलाकात होगी और साथ में जो है वो खाना वाना भी खाने का प्लान है, तो क्या लगा? मतलब कभी आप सोची थी कि इतने पास हो गए जो मेंटर आपको सिखा रहे हैं वो राष्ट्रपति भवन जाएंगे, राष्ट्रपति से मिलेंगे? सही लगा कि वो जा रहे हैं, खुशी मिला कि चलो झारखंड से इस चीज पे सर आगे बढ़ रहे हैं, तो उनके साथ हम भी जुड़े हुए, तो मेरे को भी बहुत अच्छा लगा। क्या काम है आपका और वजहें क्या हुई कि आपको राष्ट्रपति हाउस से जो है आपको फोन आया और बाकी इनविटेशन आपको मिला? ये जो गुरु कपड़ा बनाते हैं ना, तो बॉलीवुड के लगभग सितारों ने इनके कपड़े को पहना है बकायदा। माननीय मुख्यमंत्री जी को पता चला कि झारखंड में कोई ब्रांड, कोई डिजाइनर है जो इस तरीके से यहाँ रह के काम करे और यहीं का है। तब उन्होंने हमें बुलाया, मिले हमसे और फिर उन्होंने ये जैकेट ऑर्डर किया और फिर उसको उन्होंने पहना और फिर इसको जब वो हमें ऑफिशियली जब ये फोटो मिला और हमने अपने इंस्टाग्राम में पोस्ट किया, ये इतना लाइक, इतना सबको, मतलब इस जैकेट का हमने अभी नाम ही रख दिया हेमंत सोरेन जैकेट। अच्छा, इसी जैकेट का नाम हेमंत सोरेन जैकेट? इस जैकेट का नाम हेमंत सोरेन जैकेट। हमारे पास धोनी जैकेट है, हेमंत सोरेन जैकेट है, ऐसे मतलब उनके भी नाम से ब्रांडिंग हो रही है। हाँ, मतलब क्योंकि उन्होंने पहना और उसके बाद बहुत ऑर्डर भी आया था, तो ये मुख्यमंत्री जी के द्वारा ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर को दिया गया था, उन्होंने पहना था और पूरे इवेंट में पहन के रखा था। अरे वाह! और ये भी बहुत अच्छा ट्रेंड किया था हमारे सोशल मीडिया में। अब मैं क्या ही बताऊं, मतलब। और ये केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री हैं संजय सेठ, रांची संसदीय सीट से बीजेपी के सांसद भी हैं। ये अप्रैल 2023 में माननीय सांसद रांची श्री संजय सेठ जी हम लोगों का पूरा गारमेंट लुक पहने थे सरहुल के अवसर पे दिल्ली में। मन की बात में आपके टेक्सटाइल का, आदिवासी टेक्सटाइल, ट्राइबल टेक्सटाइल का जिक्र किया, आपका भी जिक्र किया था। क्या कहा था प्रधानमंत्री ने? उन्होंने कहा था कि उन्होंने तो मतलब 21 सेकंड ही कहा था, लेकिन वो इतना अच्छे से सजा के सब कुछ को कहा कि झारखंड का आशीष सत्यव्रत साहू जो है झारखंड के ट्राइबल कपड़ों को लेकर के जौहरग्राम ब्रांड के जरिए और पूरे यहाँ के कपड़ों को, यहाँ के टेक्सटाइल को, यहाँ के कल्चर को ग्लोबल रैंप तक पहुंचा रहे हैं। क्या दावोस में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अलग अलग डेलीगेट्स के साथ जो मुलाकात की है, तो उसमें जौहरग्राम के बने प्रोडक्ट्स भी वहां पहुंचे हैं, उन्होंने दिया है क्या? एक तो आपका रंग इतना खूबसूरत है, दूसरा की ये जैकेट जो है एकदम मैच हो जा रहा है। हाँ, मतलब क्या बात है। ये इसको क्या बोलते हैं? ये पड़िया कपड़ा है जो अभी हमने ऐसे डेनिम लुक में क्रिएट किया है। देश के सेकंड लार्जेस्ट ट्राइबल स्टेट झारखंड और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन व उनकी पत्नी व गांडे विधायक कल्पना मुर्मू सोरेन इस वक्त स्विट्जरलैंड के मशहूर शहर दावोस में है। दावोस में किसी छोटे मोटे कार्यक्रम में नहीं है, बल्कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मंच पर हैं। दुनिया के सबसे ताकतवर राष्ट्राध्यक्षों से हमारे राज्य के मुख्यमंत्री और विधायक कल्पना मुर्मू सोरेन की मुलाकात हो रही है। झारखंडियत की बात हो रही है, आदिवासियत की बात हो रही है। लेकिन क्या सिर्फ इस किस्से से हर झारखंडी का सीना चौड़ा है? बिल्कुल नहीं। एक तो बड़ी वजह है ही, लेकिन इसके अलावा भी एक और बड़ी वजह है जिससे हर झारखंडी का आज सीना चौड़ा हो रहा है। और वजह तो हम आपको बताएंगे। वजह यह है कि झारखंड की राजधानी रांची के धूसर मिट्टी में पला बढ़ा 34 साल का एक नौजवान लड़का जिसको राष्ट्रपति भवन से रात्रि भोज के लिए आमंत्रण मिला है। इसकी वजह भी हम आपको बताएंगे। वो शख्स कौन है जिसे द्रौपदी मुर्मू के साथ रात्रि भोज के लिए आमंत्रण भेजा गया? वो रांची का 34 साल का नौजवान लड़का क्या है जिसके काम को देखकर प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात में उसका नाम और उसके कामों का व्याख्यान किया? और वो कौन है जिसको लेकर आज हर तरफ झारखंड में चर्चा हो रही है? उस 34 साल के नौजवान लड़के से मुलाकात कराएंगे। नाम, पता, काम सब कुछ बताएंगे डंके की चोट पर, और बताएंगे इसलिए भी क्योंकि आज उनसे मुलाकात कर हमारा भी सीना चौड़ा हो रहा है। नमस्कार, जोहार। हमारा नाम आकाश आनंद है। आप देख रहे हैं द फोर्थ पिलर। हमारे साथ बातचीत करने के लिए जौहरग्राम के फाउंडर और प्रतिष्ठित संस्थान निफ्ट से पढ़ाई करने के बाद झारखंड की धरती से जौहरग्राम की शुरुआत और ट्राइबल टेक्सचर की शुरुआत करने वाले, टेक्सटाइल की शुरुआत करने वाले आशीष जी हैं। उनसे बातचीत करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर उनके काम का जिक्र क्या वाकई रायसीना हिल्स पे स्थित प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति तक पहुंच गई कि उनको आज राष्ट्रपति के साथ रात्रि भोजन के लिए आमंत्रण मिल गया है। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आशीष जी। पहले तो यह आमंत्रण क्यों मिला है, कब आपको ये इन्फॉर्मेशन आया, कब आपको ये जानकारी मिली कि आपको राष्ट्रपति के साथ रात्रि भोज में शामिल होना है,
इसकी बैकग्राउंड की पूरी कहानी क्या है, थोड़ा हमें बताएं, हमारे दर्शकों को बताएं। तो लाइक हमसे प्रेसिडेंट हाउस के टीम ने और दूरदर्शन दिल्ली के टीम ने संपर्क किया कि आपको हम एक डिटेल्स भेज रहे हैं, आप उसमें फॉर्म भरिए और ये सब डिटेल्स हमें दीजिए। बहुत इनिशियल था, मैं ट्रेवलिंग में था, मुझे समझ नहीं आया कि ये क्यों मांग रहे हैं। मुझे लगा कि अभी कुछ चीज़ें हुआ है ऐसे, तो शायद मांग रहे हो। फिर उन्होंने ऐसे डिस्क्राइब किया कि नहीं, जो राष्ट्रपति भवन में एट होम का कार्यक्रम होता है जो इस साल हो रहा है, उसके लिए आप भी एक इनवाइटेड गेस्ट होंगे, तो उसके लिए हमें आपसे पूरा डिटेल्स चाहिए और आपके फैमिली मेंबर से कोई एक हो सकता है। तो मुझे ऐसे तुरंत में समझ नहीं आ रहा था कि चीज़ें, क्योंकि फर्स्ट टाइम ऐसे हो रहा था, तो मैं ट्रैवलिंग में था। मैंने फटाफट से जो भी इंफॉर्मेशन था अपनी टीम को बोला, उन्होंने नोट डाउन किया और भेज दिया वहाँ पे। और उसके बाद से जो ये मुझे लगता है कि 2 महीने से ये सिलसिला चल रहा था। कभी लाइक पुलिस वेरिफिकेशन हो रहा है, कभी क्राइम ब्रांच से फोन आ रहे हैं, कभी कुछ हो रहे हैं, तो ये पूरा ऐसे 1.5 महीना चला पूरा। हाँ, तो इस तरीके से संपर्क हुआ था और फिर फाइनली हम 25 तारीख को दिल्ली के लिए निकल रहे हैं। तो आप आशीष सत्यव्रत साहू हैं और जिन कमरों में हम बैठे हैं, इन कमरों के पीछे का जो बैकग्राउंड है वो आपको इत्तला जरूर कर रहा होगा कि आशीष जी का काम क्या है। क्या इन्हीं कामों की वजह से उनको राष्ट्रपति के रात्रि भोज के कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया है? क्यों ऐसा हुआ कि प्रधानमंत्री ने मन की बात के अपने पूरे कार्यक्रम में आशीष जी का जिक्र किया? सब कुछ बताएंगे। क्या काम है आशीष जी? मतलब भारत के ऐसे बेहद ही खुशनसीब लोग होते हैं जिनको राष्ट्रपति अपने रात्रि भोज के आमंत्रण में बुलाती हैं या बुलाते हैं। झारखंड से आप हैं, हम सब के लिए बहुत बड़ा दिन है, हम सब के लिए बहुत गौरव का विषय है। क्या काम है आपका और वजहें क्या हुई कि आपको राष्ट्रपति हाउस से जो है आपको फोन आया और बाकी इनविटेशन आपको मिला है? तो लाइक जैसे आपने बोला ना कि मैं निफ्ट से पढ़ा हूँ, फैशन डिज़ाइनिंग किया है मैंने निफ्ट से, और फिर मैं जॉब किया इंडस्ट्री में, रितु कुमार जी के साथ में एज ए डिज़ाइनर जॉब किया। और उसके बाद से लगातार झारखंड के ट्राइबल टेक्सटाइल्स पे और इंडिया के खादी, जिसमें से झारखंड हमेशा से मेरा फोकस रहा है, पे हमेशा शुरू से ही काम करते रहा। और बिना किसी लाइक एक जो होता है ना कि कुछ बेनिफिट या कुछ चीज़ों से प्रभावित होकर, मुझे दिल से ही हमेशा अच्छा लगा ये चीज़, और मैं काम करता रहा। और फिर अब जाके चीज़ें डॉट जुड़ना स्टार्ट हुआ और फिर लोगों का रिकॉग्नाइजेशन मिलना स्टार्ट हुआ। तो उस तरीके से मेरा जो काम है वो पूरा एक डिज़ाइनर के रूप में काम है। कोर जो है मेरा ट्राइबल टेक्सटाइल और खादी है। मतलब आप इतना ही समझिए, अब चूंकि इनके लच्छेदार भाषा में तो आपको मामला समझ नहीं आएगा, हम आपको थोड़ा आसान भाषा में डिकोड करके समझाते हैं। ये जो गुरु कपड़ा बनाते हैं ना, तो बॉलीवुड के लगभग सितारों ने इनके कपड़े को पहना है बाकायदा। अब मैं नाम बता देता हूँ, संजय मिश्रा, नवाजुद्दीन सिद्दीकी और उनके इर्द गिर्द के लोगों ने पहना है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी जी ने नहीं पहना है, बट लाइक और बहुत से लोगों ने पहना है। जैसे अगर आप नाम बता पाए तो मतलब आदिल हुसैन सर ने पहना है, प्रकाश झा सर ने पहना है, और लाइक पूजा कपूर एक एक्ट्रेस है, उन्होंने पहना है। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने पहना है। और अगर नामचीन हस्तियों की बात करें तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खुद इनके कपड़े को ऑनरेबल सीएम जो है हमारे ब्रांड एम्बेसडर की तरह है वो। मतलब वो हमें हर जगह, हर मंच पे हमारे कपड़ों को पहनते हैं, लोगों को ये कहते हैं कि देखो झारखंड से निकला हुआ मेड इन झारखंड प्रोडक्ट इतना इस क्वालिटी का है, तो क्यों और भी लोग कर सकते हैं, और इस लेवल का काम रांची से हो सकता है। और MS धोनी सर ने भी पहना है, मतलब वो तो हम उनको बचपन से देखे हैं। हाँ। मतलब झारखंड की सियासत में कोई ऐसा बड़ा चेहरा अब तक नहीं बचा है जिन्होंने जोहार ग्राम का स्वाद न चखा हो, मतलब कि उस अटायर को, अपने उस परिधान को जो है वो उससे दूरी बनाई हो। ऐसा कोई भी शख्स तो मुझे नहीं लगता। प्रधानमंत्री ने भी हाल के दिनों में जिक्र किया कि मन की बात में आपके टेक्सटाइल का, आदिवासी टेक्सटाइल, ट्राइबल टेक्सटाइल का जिक्र किया, आपका भी जिक्र किया था। क्या कहा था प्रधानमंत्री ने? उन्होंने कहा था कि लाइक उन्होंने तो मतलब 21 सेकंड ही कहा था, लेकिन वो इतना अच्छे से सजा के सब कुछ को कहा कि झारखंड का आशीष सत्यव्रत साहू जो है झारखंड के ट्राइबल कपड़ों को लेकर के जोहारग्राम ब्रांड के जरिए और पूरे लाइक यहाँ के कपड़ों को, यहाँ के टेक्सटाइल को, यहाँ के कल्चर को ग्लोबल रैंप तक पहुंचा रहे हैं। तो ये उनका एक मन की बात में ये पूरा स्टेटमेंट था, हमारे ब्रांड और मेरा नाम, हमारे ब्रांड, हमारे काम को लेकर के पूरा उन्होंने बोला था। जब आपको आशीष जी इन्विटेशन आया तो मतलब व्हाट वाज योर रिएक्शन? मतलब राष्ट्रपति भवन से राष्ट्रपति के साथ रात्रि भोजन में शामिल होना, एट होम के कार्यक्रम में शामिल होना, ये छोटी बात तो नहीं है। तो जब आपको इन्विटेशन आया तो क्या लगा कि मतलब ये फ्रॉड तो नहीं है, या फिर ये लगा कि भाई हो गया, अब अपना रौला होगा कि दुनिया देखेगी, जो राजधानी रांची से जो किया उसकी धनक रायसीना हिल्स तक पहुंची?
तो मतलब कि एक तो फ्रॉड वाला चीज तो लगता ही है, क्योंकि अब इतना साइबर फ्रॉड आ चुका है। बट इस बार लगा कि नहीं, शायद सही में चीजें हो रहा है, क्योंकि पूरा ऐसे फॉर्म आया था फिल करने के लिए, वो लगा कि ऑथेंटिक है। और उस तरीके से, और मतलब मुझे लगता है कि मैं तो मतलब क्योंकि मैं काम में मगन रहता हूँ, तो मुझे सबसे अच्छा लगता है कि मेरे से ज्यादा मेरे फ्रेंड, परिचय वाले, फैमिली वाले बहुत खुश होते हैं। मतलब एक तो अभी राज्य के मुख्यमंत्री दावोस में हैं, अलग अलग डेलीगेट से मुलाकात कर रहे हैं, झारखंड को इन्वेस्टमेंट मिलने की भी बात हो रही है। तो उस दौरान जब वो डेलीगेट से मुलाकात कर रहे हैं तो कुछ इस तरह की पैकेजिंग में कपड़े भी हैं। और फिर जब हमने छानबीन की तो पता चला कि गुरु जौहरग्राम वहाँ भी पहुंचा है, दावोस में भी पहुंचा है। तो क्या माजरा है, थोड़ा अगर उसको बता पाएं कि क्या दावोस में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अलग अलग डेलीगेट्स के साथ जो मुलाकात की है, तो उसमें जौहरग्राम के बने प्रोडक्ट्स भी वहाँ पहुंचे हैं, उन्होंने दिया है क्या? हाँ, तो लाइक जैसे ना, मैं एक तो सबसे मैं बधाई दूंगा पूरा ऐसे झारखंड सरकार को, जिस तरह से मैं दावोस के स्टेटमेंट्स को देख रहा हूँ, जिस तरह से मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के भाषण को देख रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। जिस तरह से वो हिंदी में बता रहे हैं या फिर जोहार से संबोधित कर रहे हैं लोगों को, मुझे लग रहा है कि सही जगह है, वो वहाँ मार्केट कर रहे हैं और हम यहाँ पे एक ब्रांड इस्टेब्लिश कर रहे हैं। तो बहुत प्राउड फील हो रहा है उन सब स्टेटमेंट्स को देख के, वीडियोज़ को देख के। हम शेयर कर रहे हैं फटाफट जो भी देख रहे हैं। और हाँ, आपने पैकेजिंग में देखा होगा कि लाइक इस तरह का पैकेजिंग वगैरह में, हाँ। तो ये हमें मौका मिला था जब हमें ऐसे झारखंड सरकार से आया कि आप एक बार आइए, इस तरीके का एक प्रोग्राम है और आपको करना है। तो फिर हम इन्वॉल्व हुए, और जो आप देख रहे हैं जो डेलीगेट्स को लाइक गिफ्ट बॉक्स बट रहा है, मतलब या दिया जा रहा है, जो भी डेलीगेट्स है, वर्ल्ड डेलीगेट्स है, उसमें उस बॉक्स में कुछ प्रोडक्ट हमारे भी है। उसमें लाइक जैसे अदर प्रोडक्ट जो है वो झारक्राफ्ट का है, जैसलपीएस का है, उसमें जौहरग्राम के भी कुछ प्रोडक्ट है, लाइक जैसे झारखंड के ट्राइबल टेक्सटाइल में बना हुआ हैंडमेड डायरी है। अच्छा। डोकरा का सॉवनियर है। हाथ में अपनी ये डोकरा है। हाँ, ये डोकरा का। अच्छा। तो ये डोकरा का सॉवनियर है जो यहीं पे रागे गांव है, मांडर प्रखंड में, वहां बना हुआ है। मुख्यमंत्री ने ये डेलीगेट्स को दिया है। हाँ, उस बॉक्स में है ये, और ये जा रहा है जिस भी डेलीगेट्स को, वर्ल्ड डेलीगेट्स को। मतलब सोचिए कि कितना बड़ा चीज है कि एक मांडर प्रखंड का क्राफ्ट माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा जो जौहरग्राम को मौका मिला, जौहरग्राम ने उसको रीडिजाइन किया, पैकेजिंग किया, सब कुछ किया, उस क्राफ्ट को एक अच्छा प्रेजेंटेशन में लेके आया, और माननीय मुख्यमंत्री वर्ल्ड के डेलीगेट को दे रहे हैं। मतलब सोचिए, वो रागे का आर्टिजन, और वो सब बाय नेम हो रहा है, चीजें इसमें मेंशन है, कहाँ बना, क्या हुआ, एक एक चीज डिटेल लिखा हुआ है। कल हो के उस वर्ल्ड डेलीगेट कभी वो झारखंड आते हैं और उनको सच में ये चीज अच्छा लग गया तो जरूर विजिट करेंगे वहां। तो इस लेवल का विजन था, और गवर्नमेंट की तरफ से अपॉर्चुनिटी था, और हमारा टैगलाइन ही है मेड इन झारखंड। हाँ। और झारखंड सरकार से मौका मिले तो ये चरितार्थ हो रहा है, ये मेड इन झारखंड का टैगलाइन। तो एक काम करते हैं ना, मतलब आशीष जी हैं और बाकायदा हम इनके जहाँ ये काम करते हैं वहीं मौजूद भी हैं, तो क्यों ना आपको कुछ हम कपड़ों के की बारीक चीज़ों के बारे में थोड़ा बताएं। मतलब उसके कम्युनिटी से उसका लगाव कैसे है, मतलब वो कैसी कम्युनिटी को डिफाइन करता है, झारखंड के अलग अलग इलाकों से अलग अलग कम्युनिटी के अलग अलग परिधान को कैसे राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाने की मुहिम आशीष जी जैसे नौजवान झारखंडी लड़के ने शुरू की है, इसके बारे में थोड़ा विस्तार से जानते हैं। तो चलिए, मुझे लगता है ये पीछे वाला है ना। हाँ, आइए। वीडियो पूरा रॉ है तो इसलिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, हम आपको एक एक करके दिखाते हैं कि ये क्या क्या अलग अलग कपड़ा है। जैसे ये क्या है? ये बीरू गमछा है। तो बीरू आपको दो कलर में यूजुअली देखने को मिलेगा, एक तो मरून एंड व्हाइट का जो कॉम्बिनेशन रेड एंड व्हाइट का होता है, एक उसमें ग्रीन इन्फ्यूज्ड है। अच्छा। तो एक तो ये है, हमने बीरू से पफर बनाया हुआ है। पफर जो जैकेट होता है विंटर से बचने के लिए। हाँ, तो ये जैकेट है ठंड में पहनने। हाँ, ठंड में पहनने के लिए। तो ये जैसे ये बताइए, क्या ये जो रंग है, हाँ, ये नेचुरल कलर वाला सीन है कि इसको आप लोग मतलब? ये इनिशियली नेचुरल कलर में होता था, हम आगे चल के हम रिसर्च कर रहे हैं उस पर, हम नेचुरल कलर इंट्रोड्यूस करेंगे। अभी हम क्या इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, जो लोकली बनता था उस फैब्रिक को से गारमेंट बना के हम उसको प्रमोट कर रहे हैं। अभी हम इस यान के रिसर्च पे गए हैं, इस पे हमें डेवलपमेंट नहीं किया है। तो ये नेचुरल नहीं है, ये जो मार्केट में अवेलेबल होता है यान, उससे वीविंग किया गया है। इसको क्या बोलते हैं, इसका नाम क्या है? ये बीरू गमछा हो गया, बीरू गमछा से बना हुआ पफर जैकेट है। अच्छा, तो अब बताइए कि अगर इसकी मार्केट में कीमत लगेगी तो क्या होगी इसकी कीमत? ये सब अलग अलग प्राइस है, मतलब ऐसे, मतलब हमारे पास लाइक 1,000 से लेकर के 18,000 तक के रेंज के प्रोडक्ट है। देख रहे हैं झारखंड के लोग क्या कर रहे हैं, ये है गुरु टैलेंट। हाँ, अब हम देखेंगे दूसरा कपड़ा। हमारा ये लाइक प्रोडक्ट बनाने का एक विजन भी था कि लाइक मतलब झारखंड में जो लोग हैं वो भी क्वालिटी डिजर्व करते हैं, और जिसको क्वालिटी चाहिए वो जरूर इन सब चीजों को पसंद करते हैं। और चूंकि आर्टिजनल चीज है, क्राफ्टेड चीज है, एक एमओक्यू बहुत कम है। मतलब आप देखेंगे तो इस जैकेट का मैक्सिमम कितना ही पीस बनेगा, 25, 30, 50 पीसेस बनेगा। फास्ट फैशन की तरह नहीं है कि बल्क प्रोडक्शन चल रहा है और फिर हर कोई पहन के यही घूम रहे हैं। तो उस तरीके से स्पेसिफिक जो है वो पहनते हैं, मतलब
मतलब रुचि है इस तरह के कपड़ों में। स्पेसिफिक भी बोल लीजिए और ज्यादा बन ही नहीं सकता है, वो भी तो एक सत्य है, क्योंकि हैंड क्राफ्टेड चीज है। कल हो के आप मुझे बोल दे कि मुझे कल ही 50 पीस चाहिए, नहीं हो सकता है, पॉसिबल ही नहीं है, उसका उस मास प्रोडक्शन नहीं है। हाँ, उसका एक समय सीमा है, मतलब इतना समय तो कपड़ा बनने में लगना है तो लगना है। जैसे इसको बनने में कितना टाइम लगता होगा? जैसे एक गमछा को बनने में 2 से 2.5 घंटा लगता है बुनाई में। तो एक बुनकर एक दिन में सब ले दे के 3 साढ़े 3 शॉल बनाते हैं, घूमते फिरते अपना काम वाम करते करते। ये है क्वालिटी का काम। मतलब अगर आपको क्रेडिबल चीज चाहिए, ऑथेंटिक चीज चाहिए, तो उसके बनने में समय लगता है। ये पड़िया कपड़ा ये है, बड़ा शानदार लग रहा है। हाँ, ये पड़िया कपड़ा है, ये खूंटी में बनता है। वहाँ पे एक निबुचा बुनकर सहयोग समिति है, हाँ। जिसकी सेक्रेटरी बिरस्मिनी दीदी है, वो उसको संचालित करती है पूरे उस कोऑपरेटिव को। तो ये पड़िया कपड़ा वहाँ बनता है और ये स्पेसिफिक मुंडा ट्राइब के को ध्यान में रख के बनता है। मुंडा ट्राइब का ही कपड़ा है। अच्छा, ये मुंडा ट्राइब का। हाँ, ये जो पैटर्न आप देख रहे हैं जिसमें अलग अलग है, एपिल तारा है, आरी दांत है, पुसी काटा है, अलग अलग मोटिव्स का नाम भी है। मतलब ऐसा नहीं है कि अच्छे अच्छे कपड़े अच्छे अच्छे ब्रांड में मिलते हैं। जोहार ग्राम एक ब्रांड है और उसकी वेबसाइट पे भी, हालांकि हम इंडोर्स कर रहे हैं, इसके लिए हमें पैसा नहीं मिला है, लेकिन कुल मिला के माजरा ये कि चूंकि अपने ही झारखंड की चीजें हैं तो गुरु जम के प्रमोशन भी होना चाहिए। तो अब मुझे कुछ अलग दिखाएं जो आपको लगता हो कि नहीं ये जैसे ये मुझे देखना था। हाँ, ये जैसे यहाँ का ट्राइबल आर्ट फॉर्म है कोहबर। अच्छा, जो हजारीबाग में होता है, ये सोहराई महिला कला सहयोग समिति के साथ हम मिलकर के, जो उनकी आर्टिस्ट थी वहाँ पे रुदन देवी, उनसे हमने पूरा ये पेंट करवाया था। तो ये सारा फैब्रिक कलर से पेंट हुआ। कमाल, मतलब कितना ही कमाल। एक तो डिजाइन कितना खूबसूरत है, हाँ, और दूसरा इसका फैब्रिक जो है वो कितना शानदार है। फैब्रिक जो इंडिजिनस फैब्रिक है, जो यहाँ बुनाई होता है, और उसपे हमने प्लेन बनवा के पेंटिंग करवाया है, पूरा हैंड पेंटेड है। और ये हर कपड़ों में ये जोहार ग्राम का टैग भी है। हाँ, और ये हर शेप में अवेलेबल है। हाँ, हर शेप में मेड इन झारखंड का है। अब हमने टैग और भी इम्प्रूव किया है पहले से। बताइए, देश में बात चल रही थी मेड इन इंडिया की, और झारखंड में जो है मेड इन झारखंड का बात हो रहा है। ये इसको लेके प्रयास होना चाहिए था, और ये प्रयास जो है वो शुरू हो गया है। आपके जहन में भी अगर कपड़ों को लेके या किसी भी प्रोडक्ट को लेके आपको लगता हो कि नहीं, राष्ट्रीय स्तर पर झारखंड की ऐसी पहचान होनी चाहिए, तो निकलिए, मतलब अपने कंफर्ट जोन से निकलिए और शुरू कीजिए काम। ये क्या है? वही ये ट्रेन लाइक जैकेट है ये। हाँ। तो ये अभी हमने दिल्ली में एक एग्जीबिशन हुआ था, उसमें भी लगाया था, अच्छा रिस्पांस मिला इसका। ये अभी ट्रेंडिंग है, लॉन्ग कॉलर। ये क्या डिफाइन करता है? ये किस कम्युनिटी का है? सेम मुंडा ट्राइब। ये मुंडा ट्राइब का है, खूंटी। अच्छा, कोई ऐसा कपड़ा जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पहना हो, जिसको पहन के उन्होंने तस्वीरें खिंचाई हो? ऊपर होगा हमारा बीरू जैकेट, जो सबसे पहले उन्होंने पहना था, इवन हमारे वॉल पे डिस्प्ले भी आप देख सकते हैं। हाँ। तो वो जैकेट बहुत ट्रेंड हुआ था, हमने उसका नाम ही रख दिया है कि लाइक हेमंत सोरेन जैकेट, वो नाम ही है। तो हमारे पास धोनी जैकेट है, हेमंत सोरेन जैकेट है, ऐसे मतलब उनके भी नाम से ब्रांडिंग हो रही है। हाँ, मतलब क्योंकि उन्होंने पहना और उसके बाद बहुत ऑर्डर भी आया था। आप हमारे इंस्टाग्राम में पोस्ट देखेंगे, वो डला हुआ है। ऑनरेबल सीएम सर ने जो पहना था जैकेट, मतलब बहुत अच्छा। ये सब ऑर्गेनिक लाइक और व्यूज है, मतलब कोई हम किसी को पे नहीं करते, मतलब सब ऐसे लोगों ने। मतलब एक तो देखिए, क्रिएटिव लोगों के काम करने का जगह कितना शानदार होता है। मतलब एक तो ऐसे ही द फोर्थ पिलर अगर आप देखेंगे तो थोड़ा आपको वहाँ प्रोडक्ट, मतलब हम जो कंटेंट करते हैं उसकी डिलीवरी, उसके प्रेजेंटेशन, उसकी क्वालिटी बड़ा ध्यान रखते हैं। ये इसलिए भी होता है क्योंकि आप जिन जगहों पे रहते हैं, जो आपका इकोसिस्टम है, वो आपको ये सब करने को बाधित, मतलब एक तरह से रेसिस्ट करता है कि नहीं भाई आपको करना ही है, मतलब आप इस बिलो द बेल्ट नहीं जा सकते। तो जब क्वालिटी काम होता है ना, तो काम के दौरान जो है वो इलाका ऐसा ही होता है। आप देखिए कि मतलब एक एक सामान जो है वो आपको, हर सामान एक नई कहानी बुन रहा होगा। मतलब आप देखिए कि एक एक कपड़े यहाँ रखे हुए हैं, कुछ को डिजाइन करना है ना, ऐसा सब ऐसे ही है। मतलब सब हमारे नजर के सामने होता है, क्योंकि कब क्या आइडिया आ जा रहा है, कब क्या रिसर्च पे काम होने लग रहा है और दिखने लग रहा है। तो इसलिए हर चीज आग के सामने मुझे लगता है रहना जरूरी है क्रिएटिव पर्सन के लिए। इन दो तस्वीरों को भी जरा गौर से देखिए। एक तो हमारे मतलब झारखंड के राजकुमार कहे जाते हैं भाई, MS धोनी सर, और उन्होंने ये जो है ये कपड़ा पहन रखा है। ये इसको क्या बोलते हैं? बीरू जैकेट। बीरू, ये बीरू जैकेट। हाँ, जो मैं बताया आपको सिमडेगा और रांची में बुनाई होता है, ये सिमडेगा में बुनाई हुआ है। अच्छा, वो वहीं थे क्या ऐसा? नहीं, वहां पे नहीं थे, हमने ऐसे मर्ज कर दिया है। अच्छा। उसको ऐसे स्टोरी क्रिएट करने के लिए। ये तो उन्होंने मुंबई के एक इवेंट में पहना था। अच्छा, और ये देखिए एक और तस्वीर है जिसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है और साथ में आशीष जी हैं, और ये तस्वीर भी अपने आप में कुछ कहानी बयां कर रही है। पीछे जो है वो कल्पना सोरेन, क्या है इसके पीछे की कहानी? तो ये आदिवासी महोत्सव जो हुआ था 2023 में, 23 या 24 का था, 10 अगस्त 24 का। हाँ। उसमें आदिवासी महोत्सव में जो ट्राइबल थीम पे हम फैशन शो कर रहे हैं, जो झारखंड सरकार का पूरा इनिशिएटिव है और पूरे इंडिया में इस लेवल का कोई नहीं करता है, तो उसको सक्सेसफुली क्यूरेट करने के लिए मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा सम्मानित किया गया था। अरे वाह! और देखिए मतलब एक एक चीज जो है ना वो आपको बतला रही होगी कि कितने शिद्दत से काम होता है। मतलब
मुझे तो नाम भी नहीं पता इन चीजों का नाम क्या है। है। छोड़ते नहीं है, जैसे क्रिसमस वगैरह में हम ये स्टार्स वगैरह बनाते हैं जो कतरन बच जाते हैं उससे, और इनको अपने कस्टमर्स को गिफ्ट कर देते हैं। क्या बात है। और इसको क्या बोलते हैं? ये तो ऐसे लाइक नेक पीस है। हाँ नेक पीस है। मतलब आप ज्वेलरी भी बनाते हैं ऐसा? ज्वेलरी हम लाइक कुछ कुछ अभी बनवाना स्टार्ट किया है खूटी वगैरह में। अच्छा। जो ट्राइबल ज्वेलरीज है। और ये सारे जो हैं वो डिजाइन हैं बेसिकली कि क्या बनना है, कैसे बनना है। हाँ, और अभी रिसेंटली WGSN नहीं है, वर्ल्ड ग्लोबल स्टाइल नेटवर्क, ये वर्ल्ड का फोरकास्ट तय करता है कि क्या ट्रेंड होगा क्या नहीं होगा। उसमें अभी जौहरग्राम फीचर हुआ था। ये जौहरग्राम है, और ये जौहरग्राम पे पूरा एक पैराग्राफ WGSN ने लिखा है। मतलब जो भी इंडिया और वर्ल्ड के डिजाइनर्स है वो इसको फॉलो करते हैं। मतलब आने वाले वक्त में देश क्या दुनिया क्या पहनेगी, उनके चॉइसेस क्या क्या होंगे, उन सब चीजों को लेके बातचीत होती है इसमें। हाँ, और उस पे हम जौहरग्राम को मेंशन किया गया था कि जौहरग्राम भी एक ब्रांड है जिसको देखा जा सकता है। सोशल स्ट्रीट वेयर कैटेगरी दिया था हमें इन्होंने। मुझे कुछ और तस्वीर मतलब अगर हम लोग चल सकते हैं क्या थोड़ा? अगर चल सकते हैं। ये इस पूरे इलाके से अब हम लोग थोड़ा ऊपर वाले फ्लोर पे चलेंगे, लेकिन जौहरग्राम का हमने लोगो नहीं देखा अब तक, तो दर्शकों को बताएंगे कैसे कि जौहरग्राम है कैसा? तो जौहरग्राम का ग्रीन वाला लोगो है पूरा, मैं आपको दिखाता हूँ अपने प्रोडक्ट पे। तो जौहरग्राम का जो लोगो है आप देखेंगे जिस तरीके से लिखा हुआ है वो जौहरग्राम अभिवादन कर रहा है, और उसमें सोहराई के भी ट्रायंगल मोटिव्स डले हुए हैं। तो जौहरग्राम का लिटरल मीनिंग ये है कि जो गांव ग्राम और क्राफ्ट में जो क्राफ्ट टेक्सटाइल बन रहा है, जौहरग्राम उसको जोहार करता है, अभिवादन करता है, स्वागत करता है, उसको लेके आता है आपके लिए। चलिए, तो वसुधैव कुटुंबकम वाले लोग हैं हम लोग। ये देखिए ये जौहरग्राम का ये मतलब बेसिकली ये इसका फॉन्ट है, ये इसका टेक्स्ट है। इसका कलर हमारा ग्रीन है, कलर इसका ग्रीन है, लेकिन यहाँ लिखा है जौहरग्राम मेड इन झारखंड, यही सबसे बड़ी पहचान है। तो आप जैसे जैसे इन स्टेयर से इन सीढ़ियों से ऊपर आएंगे तो एक एक तस्वीर फ्रेम की जो है वो एक एक कहानी बता रही होगी। हाँ, मेहर कम्युनिटी है जो सिमडेगा के बुनकर है। अच्छा, मेहर कम्युनिटी, ये भी मेहर है। और ये रसिका दुग्गल एक्ट्रेस है जो मतलब हमारे स्टूडियो आई थी, नेट जियो में हम फीचर हुए थे उस समय। तो ये हमारे छत का है जहाँ हम शूट वगैरह करते हैं। आपने देखा होगा मिर्जापुर में कालीन भैया की बीवी हैं ये, और इन्होंने जौहरग्राम का कपड़ा पहन रखा है। तो जब बड़े सितारे पहन रहे हैं तो आपको भी पहनना है कायदे से। ये वोग मैगजीन में हम फीचर हुए थे, ये फरवरी 2022 में वोग मैगजीन में। हाँ, वोग मैगजीन में। बाकी तो इनको आप जानते हैं, किसी नाम किसी चेहरे के मोहताज नहीं है। और बाकी आप इन तस्वीर पर भी आइए, ये MS धोनी थे, ये मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। हाँ, इस तस्वीर की कहानी क्या है? तो ये 2021 का फोटो है। ये जब माननीय मुख्यमंत्री जी को पता चला कि झारखंड में कोई ब्रांड कोई डिजाइनर है जो इस तरीके से यहाँ रह के काम करे और यहीं का है, तब उन्होंने हमें बुलाया, मिले हमसे, और फिर उन्होंने ये जैकेट ऑर्डर किया, और फिर उसको उन्होंने पहना, और फिर इसको जब वो हमें ऑफिशियली जब ये फोटो मिला और हमने अपने इंस्टाग्राम में पोस्ट किया, ये इतना लाइक इतना सबको, मतलब इस जैकेट का हमने अभी नाम ही रख दिया हेमंत सोरेन जैकेट। अच्छा, इसी जैकेट का नाम हेमंत सोरेन जैकेट? जैकेट का नाम हेमंत सोरेन जैकेट। वाह। और ये जो एक तस्वीर है, अब हमारे दिशोम गुरु शिबू सोरेन अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन यहाँ आशीष जी बैठे हैं, यहाँ दिशोम गुरु शिबू सोरेन है। ये 22 मई 2022 की फोटो है, मई महीने की फोटो है, और उनको भी एक जैकेट आशीष जी दे रहे हैं जो कि जौहरग्राम प्रोडक्ट है। हाँ, और गुरुजी मेरे से बात भी किए थे। अच्छा। गुरुजी ने मेरे से बात किया, वो बोले कि तुम कहाँ से हो, तुम इस कपड़ा को बनाते हो। और मतलब मेरे लिए तो ऐसे मतलब बहुत हार्ट टचिंग वाला चीज हो गया कि मैं गुरुजी से मिल पाया, आशीर्वाद ले पाया, और ये आजीवन मेरे साथ ये मेमोरी रहेगा मतलब। और ये केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री हैं संजय सेठ, रांची संसदीय सीट से बीजेपी के सांसद भी हैं। ये अप्रैल 2023 में माननीय सांसद रांची श्री संजय सेठ जी हम लोगों का पूरा गारमेंट लुक पहने थे सरहुल के अवसर पे दिल्ली में। ये दिल्ली की तस्वीर है 2023 की, अप्रैल महीने की, साल 2023, और रांची सांसद ने पूरा अटायर ही उनका जौहरग्राम। हाँ, पूरा अटायर ही इनका है। और कितनी ही सारी तस्वीरें। ये राज्यपाल उस वक्त थी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं अभी, तब वे तत्कालीन झारखंड की राज्यपाल हुआ करती थी, और इनके साथ आशीष जी हैं। ये चेहरा बदला हाँ, तो मतलब मैं उस समय विटिलिगो मेरा आई थिंक था नहीं, बहुत कम था जो ग्रो नहीं हुआ था। और 2020 के बाद विटिलिगो पूरा ग्रो हुआ। और मतलब देखिए, इस फैशन इंडस्ट्री को मैं हमेशा थैंक यू करता हूँ कि विटिलिगो को भी इतना हैप्पीली एक्सेप्ट किया मैंने कि विटिलिगो को भी लगा कि जल्दी आओ और जल्दी निकल लो यहाँ से, ज्यादा रुकना नहीं है। तो ये देखिए तब की महामहिम राज्यपाल थी झारखंड की, और ये तस्वीर है 2018 की जनवरी महीने की। हाँ, ये मैंने खादी के लिए डिजाइन किया था, और 14 दिन में 39 लाख का सेल हुआ था खादी बोर्ड का।
जिसमें मुझे पूरा क्रेडिट मिला था कि क्योंकि मैं 14 दिन उस पूरे एग्जीबिशन में खड़ा था खादी के एरिया में, स्टॉल्स में। और पूरा मैंने नया डिजाइन किया था और एक विजन दिया था लोगों को कि खादी से केवल कुर्ता पैजामा ही नहीं बन सकता है, बाकी सब चीज बन सकता है जो आप सोच रहे हैं। क्या बात। और वो सेल हुआ था और फिर माननीय उस समय की गवर्नर, अभी की राष्ट्रपति मैम ने मुझे प्रशस्ति पत्र दिया था और सम्मानित किया था, और मैं अपने उनसे मिलने जा रहा हूँ। और आप फिर से उनसे मिल। ये तस्वीर में प्रधानमंत्री मोदी हैं। हाँ। और ये जो गमछा है नीचे, वो ऐसा लग रहा है कि ये जवाहर ग्राम का ही बना है गमछा है जो प्रधानमंत्री ने पहना है। हाँ, ये आई थिंक मोदी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का खूंटी में एक इवेंट था और माननीय मुख्यमंत्री जी ने उन्हें जवाहर ग्राम का स्टॉल भेंट स्वरूप दिया था। तो ये मुख्यमंत्री जी के द्वारा ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर को दिया गया था, उन्होंने पहना था और पूरे इवेंट में पहन के रखा था। अरे वाह। और ये भी बहुत अच्छा ट्रेंड किया था हमारे सोशल मतलब मीडिया में। अब मैं क्या ही बताऊं, मतलब एक तो प्रधानमंत्री मोदी हैं, वो जवाहर ग्राम का गमछा पहन रहे हैं। यहाँ देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं जो झारखंड की कभी महामहिम राज्यपाल रहीं। उन्होंने जवाहर ग्राम को जो है वो इस तरीके से प्रमोट किया, उनको प्रशस्ति पत्र दिया, पुरस्कृत किया। ये केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री हैं संजय सेठ, इन्होंने जवाहर ग्राम को पहना। ये राज्य के सर्वाधिक, देश के सर्वाधिक आदिवासी सबसे बड़े नेता, देश के सबसे बड़े नेता झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हैं। इन्होंने इंडोर्स किया एक तरह से, मतलब आप ये कहें कि ब्रांडिंग की। और अब तो जो उन्होंने कपड़ा पहना उसका नाम ही हेमंत सोरेन जैकेट रख दिया गया, तो उन्होंने जवाहर ग्राम को पहना। ये हमारे देश के सबसे चहेते क्रिकेटर रहे और अभी भी हैं, MS धोनी, इन्होंने जवाहर ग्राम को प्रमोट किया। ये पूरी तस्वीर अब यहाँ मुझे जो है वो गिरिराज सिंह दिख रहे हैं, टेक्सटाइल मिनिस्टर दिख रहे हैं, आशीष जी इनके साथ भी बातचीत ही कर रहे हैं। ये 2018 की तस्वीर है। इतनी सारी तस्वीरें हैं, इसके इतर कुछ तस्वीरें यहाँ हैं। अब एक एक करके इन तस्वीरों पे अगर हम बात करेंगे तो मुझे लगता है बहुत लंबा समय खपेगा। लेकिन ये मेरी पहली बॉस और मेरा पहला जॉब, ऋतु कुमार दीदी हम बोलते थे उनको। अच्छा, ये ऋतु कुमार हैं। हाँ, 2017 का फोटो है ये। हाँ, ऋतु कुमार ये है। ये आप इनके यहाँ जॉब करते थे? हाँ हाँ। अरे वाह। और ये सारे जो है फैशन मुझे ऐसे डिजाइन, बहुत सारे अवार्ड्स मिले हुए हैं। तो ये उसमें से एक अवार्ड है 2019 का, जिसमें मैं सेकंड हुआ था। रूमा देवी जी जो अभी बहुत फेमस है, ये फर्स्ट हुई थी। हम 3 लोग फर्स्ट सेकंड थर्ड हुए थे। दिल्ली में एक नेशनल लेवल कॉन्टेस्ट हुआ। ये तस्वीर फिर से आप देखिए, ये 2018 का है, जब मैं खादी बोर्ड के लिए डिजाइन करता था। हाँ। तब माननीय उस समय की राज्यपाल द्रौपदी मैम स्टॉल में आई थी विजिट करने, और फिर उनको उस समय के चेयरमैन संजय सेठ सर ने बता रहे थे प्रोडक्ट के बारे में, और मैं उनको बता रहा था कि मैं हूं और इस सबको डिजाइन किया है सब कुछ। तो वो एक कन्वर्सेशन, अच्छा खासा कन्वर्सेशन हुआ था। शायद यही सब चीज है जो मैम को रिकॉल हो सकता है। तो आप जाएंगे तो आप उनको बताएंगे कि मैडम आपके हाथों से पुरस्कार मिल चुका है। समय मिला तो जरूर बताऊंगा, बट उनको महामहिम राष्ट्रपति है, बहुत प्रोटोकॉल होता है। हाँ। लेकिन जितना जो हो पाएगा अपना परिचय देने का तो पूरा कोशिश करूंगा। उस प्रोटोकॉल में कौन कौन होगा, मतलब वहाँ प्रधानमंत्री की भी उपस्थिति होगी, ऐसा कुछ जानकारी? हमें ऐसे बताया गया कि सब लोग ही रहेंगे मोस्ट, मतलब जितने लाइक गवर्नमेंट, विपक्ष जितने लोग होते हैं, जो एट होम का प्रोटोकॉल है, सब लोग ही होते हैं उसमें हम भी एक गेस्ट है। झारखंड से कितने लोग हैं जो जा रहे हैं? मुझे ऐसे लगता है, मैं ऐसे जो ग्रुप बना है उसमें देख के मुझे लगता है 2 लोग जा रहे हैं। आई थिंक दो लोग जा रहे हैं। 2 लोग जा रहे हैं। और पूरे देश से लगभग कितने लोग होंगे जो रात्रि भोज में? जो हमारे लाइक जो हमें जो जिस टीम कैटेगरी में हम जा रहे हैं उसमें 10 लोग जैसे हैं पूरे देश से। हाँ, हमारे कैटेगरी में 10 लोग जैसे। आई थिंक ये क्राफ्ट, आर्टिजनल्स, डिजाइनर्स, इस वाले कैटेगरी से। बहुत बढ़िया। तो आगे चलते हैं, और मुझे लगता है कि वीडियो जो है अब समापन की तरफ है। अंधेरा है? नहीं, अच्छा, हमारा प्रोडक्ट नहीं है। और यहाँ देखिए तसल्ली से काम चल रहा है, मतलब होनहार हाथ जो हैं वो तिलिस्म पैदा कर रहे हैं इन कपड़ों में, जादू पैदा कर रहे हैं। और ये जादू दावोस के मंच से भी बिखरता है और राष्ट्रपति भवन से भी बिखरता है, और प्रधानमंत्री जब उसको अपने गले में लगाते हैं, जब कंधे पे लगाते हैं, तो फिर पूरी दुनिया एक नई निगाह से जो है वो ट्राइबल टेक्सटाइल को देखती है। ये पूरा कामकाज जो है ये यहाँ पे आपके लोग करते हैं? हाँ, पूरा हम लोगों का टीम है यहाँ पे। जितना आप देखते हैं सैम्पलिंग वगैरह जो भी होता है, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट यहीं पे होता है सारा। तो ये एक तरह से मतलब सिलाई बुनाई सारा काम यहीं होता है? हाँ, बुनाई तो अलग अलग क्लस्टर्स में होता है। जो बोला आपको, खूंटी, सिमडेगा, रांची, महुआदार, गोड्डा, उन सब जगहों पे बुनाई होता है। उस पे जो डिजाइन, रिसर्च, वैल्यू एडिशन का काम यहाँ पे होता है। क्या बात है। तो आप लोग को मालूम है साहब जा रहे हैं राष्ट्रपति भवन? हाँ, आओ जाओ। क्या नाम है आपका? पूनम टाना भगत। पूनम टाना भगत। अच्छा, ये डिजाइनर है यहाँ पे। आप डिजाइनर हैं? यस। कितने साल से आप काम कर रही हैं? मेरा तो अभी 6-7 महीना ही हुआ है। 6-7 महीना। तो अभी आप क्या कर रही हैं? अभी ये लहंगा और ब्लाउज का डिजाइन कर रहे हैं। अरे वाह,
तो ये मतलब ऐसा इंटरेस्ट था कि उन्होंने पकड़ के लाया कि नहीं बाबू तुमको सीखना पड़ेगा? नहीं, इंटरेस्ट ही था। हाँ। अच्छा, पढ़ाई भी की है? कहाँ से? हजारीबाग से, KB वुमेन्स कॉलेज। हाँ, क्या बात है। तो मन लगता है एकदम? हाँ हाँ, भैया सिखाते रहते हैं? हाँ, सर तो बहुत सिखाते हैं। डांट पड़ती है? नहीं। तो पहली बार जब मालूम चला कि भैया जा रहे हैं राष्ट्रपति भवन और राष्ट्रपति के साथ मुलाकात होगी और साथ में जो है वो खाना वाना भी खाने का प्लान है, तो क्या लगा? मतलब कभी आप सोची थी कि इतने पास होके जो मेंटर आपको सिखा रहे हैं हाँ। वो राष्ट्रपति भवन जाएंगे, राष्ट्रपति से मिलेंगे, जवाहर ग्राम के लिए कितना बड़ा दिन होगा? मतलब आप क्या सोच रही थी जब ये पता चला आपको? तो मेरे को तो अच्छा लगा क्योंकि सर का तो हम देखे हैं कि उनका तो होते रहता है, तो अच्छा ही लगा कि वो जा रहे हैं, खुशी मिला कि चलो झारखंड से हाँ, इस चीज़ पे सर आगे बढ़ रहे हैं, तो उनके साथ हम भी जुड़े हुए, तो मेरे को भी बहुत अच्छा लगा। क्या बात। ये क्या काम हो रहा है? ये मास्टर जी है, तो जितना आप देखते हैं जो हम डिजाइन कर देते हैं, डिजाइन के बाद जो पैटर्निंग वगैरह होता है सब मास्टर जी करते हैं। अच्छा, तो आपका क्या नाम है? संतोष पंडित। तो संतोष जी बताइए कि मतलब आपकी भी बकायदा पूरी ट्रेनिंग हुई इसकी या फिर जवाहर ग्राम के लिए अलग से ट्रेनिंग थी कि आपका पहले वाला अनुभव काम आ रहा? नहीं, हमारा पहले वाला अनुभव का है। हाँ, पहले वाला अनुभव का हमारा है। तो अब तो जा रहे हैं भैया? हाँ, बढ़िया है, अच्छा है। क्या मतलब क्या घर में बताया सब लोगों? हाँ, गर्व है, खुशी है। हाँ, हाँ, बहुत खुशी है। जवाहर ग्राम के लिए कितनी बड़ी अचीवमेंट? बहुत बढ़िया। हाँ, अब तो ऑलवेज बताएंगे किसी चौक चौराहे पे कि गुरु देखो जिसमें काम करते हैं, अब वहाँ का लड़का पहुंच गया राष्ट्रपति भवन है। तो इंटर्न है हमारे साथ में जो कर रहे हैं, सपना रेखा। हाँ, तो वो लोग इंटर्न है हमारे यहाँ, ट्रेनिंग में आए हुए हैं। अच्छा, वो लोग ट्रेनिंग अभी पा रहे हैं? वडोदरा में पढ़ाई करते हैं ये लोग, रांची से ही है। अच्छा, तो मतलब कुल मिला के खाली क्रिएटिव काम, मतलब आप समझिए कि जिनके बारे में लोग जानते नहीं थे कि कपड़े ऐसे ऐसे बनते हैं, है ना, और ट्राइबल टेक्सटाइल को लेके इतना काम होता है, आदिवासी कपड़ों को लेके इतने अलग अलग पैटर्न्स तैयार होते हैं, उसकी डिज़ाइनिंग होती है, एक एक फैब्रिक तय होते हैं, उसकी मतलब उसकी क्वालिटी परखी जाती है, और इतनी शिद्दत से मेहनत करने के बाद जब वो कपड़ा राष्ट्रपति पहने, जब वो कपड़ा प्रधानमंत्री पहने, MS धोनी जैसा शख्सियत पहने, राज्य के मुख्यमंत्री की पत्नी जब उस अटायर को प्रमोट करे, तो फिर कपड़े में गुरु बात तो है कुछ। और इसलिए ये मैं कह रहा हूँ क्योंकि आपको भी एक बार इस कपड़े को, जो झारखंड का कपड़ा है, मेड इन झारखंड है, आपको पहनना चाहिए। यहाँ क्या हो रहा है? ये सब ऐसे न्यू डिजाइन्स जो बने हुए हैं वो ऐसे सिलाई हो रहे हैं सब। अच्छा, तो ये जैसे बीरू स्टोल रेडी हो रहा है, वो कुर्ता रेडी हो रहा है, ये भी कुर्ता रेडी हो रहा है, ये जैकेट रेडी हो चुका है। ये बड़ा शानदार लग रहा है। ये है, इसका लुक बहुत अच्छा है। एक तो आपका रंग इतना खूबसूरत है, दूसरा कि ये जैकेट जो है वो एकदम मैच हो जा रहा है। हाँ, मतलब क्या बात है। ये इसको क्या बोलते हैं? ये पड़िया कपड़ा है जो अभी हमने ऐसे डेनिम लुक में क्रिएट किया है। तो ये इसका डिमांड होता है ऐसे भारी भरकम टाइप ऐसे? नहीं, बहुत अच्छा डिमांड है। जितना ऐसे लाइक आप बोल लीजिए, इवन जेंजीज बोल लीजिए, सस्टेनेबल फैशन लवर बोल लीजिए, जो क्राफ्ट लवर है, जो उस तरीके से फैशन को देखते हैं, स्लो फैशन को, वो सब लोगों का बहुत अच्छा डिमांड है। इवन हमारे पास ऑर्डर्स है बेंगलोर, मुंबई, दिल्ली, ये सबसे बहुत अच्छा ऑर्डर है। अच्छा, अभी तक जैसे इतने टाइम हो गया आपको जवाहर ग्राम में काम, मतलब जवाहर ग्राम को इनिशियल स्टार्ट किया 2020 में आपने शुरू किया? हाँ, हाँ। तो लगभग 5 साल, 5.5 साल, 6 साल के आसपास का मामला आ गया। तो अभी तक कुछ ऐसा हुआ कि किसी ने अतरंगी सवाल पूछ दिया हो कि गुरु ये कपड़ा बनाने का काम क्या करते हो? मतलब ऐसा किसी ने पूछ दिया हो थोड़ा मजाक में ही, या उनको समझ ही नहीं आओ कि ये इंडस्ट्री क्या है, ऐसा कभी हुआ? मतलब कि हाँ, लोग मतलब बहुत बारी ऐसे होता है कि मतलब लोग बोलते हैं कि अरे बहुत या तो रेट बहुत कम कर दो, बहुत बिकेगा। मतलब बहुत अलग अलग तरह से आता है। मतलब रेट एक पॉइंट नहीं, रेट तो नहीं है। मतलब अतरंगी तो क्वेश्चन बहुत सारा आता है, मेरे को याद नहीं आ रहा कि मैं क्या ही बताऊँ आपको। मतलब बहुत सा आता है। मतलब लोग कभी कभी उनको लगता है हॉबी है ये, अच्छा, हॉबी के रूप में कर रहा है। तो मतलब उनको मैं बताता हूँ भाई पढ़ लिख के आया हूँ पूरा अच्छे से, सब कुछ जॉब वॉब सब कुछ किया तब आया। मतलब हॉबी नहीं है। उनको लगता है कैसे कर लेते हो डिज़ाइन, दिमाग में आइडिया कहाँ से आता है? मतलब भाई पूरा प्रोसेस है, ब्रेन स्टॉर्मिंग है, मूड बोर्ड है, थीम बोर्ड है, तब जाके एक फाइनल डिज़ाइन आता है। मतलब ऐसे नहीं कि चलते चलते कुछ सोचा और कपड़ा बन गया। अब जैसे 10वां 11वां में पढ़ने वाले लड़के, अब उनको देख के ये सब उनका मन अगर बिगड़ गया कि नहीं गुरु अब हमको भी डिजाइनिंग करना है। अब अभी तक वो इस वीडियो को देखने से पहले वो पायलट बनना चाह रहे थे, और उससे थोड़ी देर पहले 2-4 दिन पहले वो इंजीनियर बनना चाह रहे थे, अब देख के वो डिजाइनर बनना चाह रहे हैं। तो क्या नसीहतें, कैसे वो निफ्ट तक पहुंचेंगे? तो मुझे लगता है ना कि अब अवेयरनेस हुआ है लोगों का। मुझे लगता है झारखंड
से भी बहुत से लोग निफ्ट में जाने लगे और अच्छा कर रहे हैं। मतलब इवन आप देखेंगे कि लाइक फॉरेन में MGOS स्कीम के थ्रू झारखंड गवर्नमेंट से लोग लंदन वगैरह पढ़ने गए, उसमें भी निफ्टियन है। अरे वाह। तो लाइक है ना, अभी लोगों को अवेयरनेस हो रहा है, लोगों को पता चल रहा है। जब से ये सोशल मीडिया पे कंटेंट और ये सब चीज़ों का ट्रेंड आया है ना, लोगों को हर फील्ड के बारे में आई थिंक जानकारी हुआ है। बस वही है कि लोगों को बहुत बारी वो नहीं पता चल पाता है कि उसका एंट्रेंस का क्या होगा, फॉर्म कैसे होगा, तो वो भी थोड़ा लगने वगने से हो जाता है। और मेरे को लगता है मैं खुद ही बहुत लोगों को गाइड कर देता हूँ चीज़ों में, मतलब जो मेरे तक पहुँचते हैं तो वो कर देते हैं। और अभी तो निफ्ट में भी मैं एज ए मास्टर क्लास लेने जाता हूँ, तो वहाँ भी जब मैं ऐसे जाता हूँ, जहाँ पढ़े वहाँ पढ़ाने भी जा रहे हैं। हाँ, और मैं जब जोहार बोल के संबोधित करता हूँ, स्टार्ट करता हूँ, तो जो झारखंड वाले होते हैं खड़े हो जाते हैं। अरे वाह। तो मतलब तब पता चलता हाँ इतने लोग इधर से भी है। तो इतनी बातें हम लोगों ने कर ली है, तो अब थोड़ा ये बताइए कि जिन नेताओं को, जिन सेलिब्रिटीज को, है ना, अगर वहां तक मामला ये वीडियो पहुंच गया तब तो अलग बात है, या जिन भी आम व्यक्ति को अगर जोहार ग्राम का कपड़ा पहनना है तो परचेस कहाँ करें, कहाँ से खरीदें? इसका कहीं शोरूम है कि हर जिला में स्टोर है, क्या है, कहाँ से खरीदेंगे? सो हमारा खुद का तो एक वेबसाइट है johargram.co.in के नाम से। जोहारग्राम के वेबसाइट पे सब प्रोडक्ट अवेलेबल है। और हमारा पहला स्टोर जो है वो रांची में खुलने जा रहा है। मुझे लगता है कि विद इन 1 मंथ बहुत अच्छा लॉन्चिंग होगा और आपको एक एक्सपीरियंस स्टोर मिलेगा और आपको फील होगा कि झारखंड का क्राफ्ट इस रूप में भी यूज हो सकता था। मतलब हमने एक झारखंड के क्राफ्ट को लग्जरी में फिट किया है कि इस लेवल पे इसका प्रेजेंटेशन हो सकता है। सब देसी है, सब आपके आसपास से ही उठाया हुआ एलिमेंट है, लेकिन उसका प्रेजेंटेशन आपको जोहारग्राम में घुसने के लिए बाध्य करेगा कि एक बार चल के देख तो लो होगा क्या है। तो जोहारग्राम के वेबसाइट पहला माध्यम है जिसके तहत आप, हाँ, और दूसरा हमारा जो शोरूम आ रहा है रांची में, विद इन अ मंथ वो आ जाएगा। ऑलमोस्ट हो गया है सब कुछ उसका, लाइक जितना इंटीरियर वगैरह डिजाइनिंग सब हो चुका है। एक तो ऐसे ही डिजाइनर के आदमी है। ये थोड़ा सा देख लीजिए, ये क्या है? ये इसको पैटर्न्स है सब। जो भी गारमेंट कटता है वो डायरेक्ट फैब्रिक नहीं कटता है। हाँ। उससे पहले पेपर्स पे डिजाइन होते हैं, पेपर पहले रेडी होता है साइज वाइज, और फिर वो इंडस्ट्रियल प्रोसेस यही है। फिर पैटर्न के बाद टेस्ट फिट करता है, टेस्ट फिट के बाद पैटर्न गारमेंट बनता है फाइनल। क्या बात है, इतना बारीक काम। मतलब हमको लगता है आधा निफ्ट तो हम लोग यहीं पढ़ा दिए हैं। तो जोक्स अपार्ट, कुल मिला के ये है कि बतौर झारखंडी हमारी जवाबदेही क्या है, हमारी अकाउंटेबिलिटी क्या है? हमारी अकाउंटेबिलिटी है झारखंड को राष्ट्रीय स्तर तक, अंतर्राष्ट्रीय फलक पर लेकर जाना। कैसे होगा? बहुत आसान है। अगर आप झारखंड के लिए कुछ काम कर रहे हैं, झारखंड के नाम की प्रसिद्धि के लिए कुछ कर रहे हैं, अगर आप कुछ ऑथेंटिक काम कर रहे हैं जिसकी विश्वसनीयता हो, तो आप हमें फ़ोन कीजिए, हम तक रीच आउट कीजिए। हमारा नंबर आपके पास अवेलेबल है। ये इसलिए क्योंकि हम झारखंड को सब लोग मिलकर एक कम्युनिटी बने, डिजिटल मीडिया पे ही वो कम्युनिटी बने, और उस कम्युनिटी के मदद से, उसकी ब्रांडिंग से, उसके सोशल मीडिया प्रमोशन से हम बाकी अन्य देशों तक, अन्य महाद्वीपों तक, अन्य इलाकों तक, अन्य अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक हम पहुंच सकें। ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम झारखंडी हैं। ये इसलिए ज़रूरी है कि झारखंड की जो जिसकी माटी को कई बार बंजर कर दिया जाता है ना, कि ये बंजर माटी है, उसकी उत्पादकता ऐसी है कि 34-35 साल के नौजवान लड़के अपनी नौकरी दांव पर लगाकर, नौकरी छोड़कर वापस अपने रूट्स पर आते हैं, वापस राजधानी आते हैं और इतना बड़ा एम्पायर खड़ा करते हैं, जिसके मतलब आप कहिए कि जिसके बनाए हुए कपड़े को देश का प्रधानमंत्री पहनता है, राष्ट्रपति उनको सम्मानित करती हैं, देश के सबसे सुंदर राज्यों में से एक झारखंड के मुख्यमंत्री इसको पहनते हैं और उसकी ब्रांडिंग करते हैं। MS धोनी पहनते हैं, बाकी बॉलीवुड सितारे तो हैं। तो कुल मिला के यही है कि जोहारग्राम के वेबसाइट जाइए, कुछ सामान अगर परचेज करना हो तो परचेज कीजिए, कुछ सुझाव देना हो तो सुझाव दीजिए, और अगर इस फील्ड में आना चाहते हो तो आशीष जी से बात कीजिए। और ये सब करते हुए द फोर्थ पिलर को रोज देखिए। बाकी देखते रहिए द फोर्थ पिलर। हमारा नाम आकाश आनंद है। कैमरे के पीछे हैं खूब मेहनत करने वाले हमारे भाई विक्की, और हमारे साथ हैं जोहारग्राम के फाउंडर, और साथ साथ हम लोगों के लिए तो बड़े गर्व की बात है कि राष्ट्रपति भवन में जा रहे हैं। तो राष्ट्रपति भवन के स्पेशल इन्वाइटी आशीष जी, शुक्रिया।